अब से थोड़ी देर पहले पूरी कौम ने खिताब सुना, गुफ्तगू सुनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डेवोस में, जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में की नोट स्पीकर की हैसियत से सवालात के जवाब भी दिए। 3-4 चीज़ें जो बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा बनने नहीं जा रहा, और अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इस जंग में न्यूट्रल रहना चाहिए था, और इस जंग की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ, $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ, और बहुत ज़्यादा इंसानी जानों की सूरत में उसकी कीमत भी अदा करना पड़ी। और पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारी सोसाइटी है, उस पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि एक तो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे, और दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो इस वक्त मुख्तलिफ 3 उन्होंने कहा सिस्टम है। एक अमीर लोगों के लिए जो अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम देता है, और मिडिल क्लास के लिए एक सिस्टम है, और तीसरा जो इंतहाई लोअर तबका है वो मदरसा की सूरत में वहाँ पर उनके बच्चों को तालीम मिलती है। तो वो इन तमाम तीनों जो सिस्टम्स हैं उनको एक यूनिफाइड सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक निसाब का ताल्लुक़ है। और टूरिज़म को भी प्रमोट करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और टूरिज़म के लिए एक बहुत एपिटाइट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से, तो उसको वो टैप करना चाह रहे हैं बड़ा। लेकिन जो सबसे अहम बात की उन्होंने, हम लोग ये समझते हैं यहाँ पर कि शायद इमरान खान का राब्ता कट गया पूरी बाहर की दुनिया के साथ, पाकिस्तान सब अच्छा की रिपोर्ट जा रही है और उनको पता नहीं है। लेकिन उन्होंने आज वहाँ पर डिवोर्स में ये कहा कि पाकिस्तान में मीडिया ने मेरी बैंड बजा दी है, मीडिया ने मेरा बाजा बजा दिया है, इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो जो, और ये सब कुछ इसलिए कि वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। इकनॉमिक स्टेबिलिटी जब आ जाएगी तो फिर उसके बाद नौकरियां मिल सकती हैं, फिर उसके बाद महंगाई जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि इकनॉमिक स्टेबिलिटी यानी वो जो सख्त हैं जो रिफॉर्म्स, उनका टाइम है, तो इसलिए पाकिस्तान में मीडिया ने उनका बैंड बजा दिया है। उन्होंने कहा, पहले तो वर्ड उन्होंने यूज़ किया इंसल्टेड, फिर उन्होंने कहा कि ये वर्ड नहीं है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे मैंने आपको पाकिस्तान की उर्दू में बड़ा सलीस करके आपको बताया। इमरान खान को ये इल्म है कि बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं, और आज कहीं पर भी हमें ये एहसास नहीं हुआ उनकी बात सुनकर के वो पाकिस्तान के मामला से कहीं अलग थलग हैं, बाहर क्या हो रहा है उनको नहीं पता, और वो अपने चंद एडवाइज़र्स के अंदर ही घिरे हुए हैं, और शायद वो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की, जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि मीडिया ने मेरी बैंड बजा दी है, और ये जो मामला है पाकिस्तान की मईशत का, महंगाई का, तो उससे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल अदराक है, और जो कुछ भी हो रहा है वो समझते हैं कि स्टेबिलिटी के बाद वो ठीक होगा। वो तो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है कि स्टेबिलिटी के हवाले से उनकी सोच बेहतर होगी। एक और जो बड़ा अहम हिस्सा, मैं इस पर बात करता हूँ, राना ताहिर साहब मेरे साथ हैं, हमारे एडिटर हैं बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के। लेकिन उन्होंने एक और हिस्सा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की गुफ्तगू के हवाले से कहा, उनसे जब सवाल किया गया ईरान और सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन करवाने का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, और ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी कही कि अगर आपने ईरान के साथ लड़ाई की तो इस खत्ते में डिज़ास्टर होगा, और पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर होगा। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में सबको मालूम है, एलिस वेल्स सबको ये कह रही हैं, और वो है कि अमेरिका ने ये कहा है पाकिस्तान से कि आप सी पैक छोड़ दें, सी पैक आप छोड़ दें और अमेरिका के साथ आ जाएं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट चाहता है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहता है। पाकिस्तान ने ये वाज़े किया है यहाँ इस्लामाबाद में भी, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाशिंगटन में भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी, कि फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालें।
फैटफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को निकालें। और बहुत सारे हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अल्फाज का चुनाव तो शायद नहीं इस तरह से किया गया, लेकिन पैगाम यही था कि अगर आप हमें फैटफ से नहीं निकालेंगे तो जो अफ़गान पीस प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, वो डिले हो सकता है। ये बड़ा साइलेंटली ये मैसेज आ जा रहा है दोनों तरफ। बहुत अहम है अफ़गान पीस प्रोसेस, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए इसलिए ये अहम है क्योंकि यहाँ पर अगर पीस होगा अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हो जाएगी, और वो जो तिजारत का सिलसिला शुरू होगा उसके बेनिफिशरी पाकिस्तान के लोग होंगे। और अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो अब वहाँ पर इतना ख़र्चा करना चाहता है, और दूसरा सदारती साल है, इलेक्शन सदारती इलेक्शन का साल है वहाँ पर। इस साल के आखिर में इलेक्शन होना है, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो वहाँ पर इलेक्शन में ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका ने एक जंग जीती है अफ़गानिस्तान में, अब दहशतगर्दी नहीं है, वहाँ पर हमने अमन कायम कर दिया है, दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद कर दिया है, और अमेरिकी जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिकी जो पावर है, उसने वहाँ पर फतह हासिल की है। तो ये दोनों के लिए अहम है, और पाकिस्तान वेरी इंटेलिजेंटली ये बात अब कर रहा है। एक चीज़ जो हमें उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू में नहीं नज़र आई वो थी मसला कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर अगर चाहते तो जिस वक्त वो मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रहे थे तो वो इसका जिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कन्फाइन किया, जो सवाल था उसी का उन्होंने जवाब दिया। मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा मौका था, कश्मीर के हवाले से भी अगर प्राइम मिनिस्टर बात करते तो यकीनन डेफिनेटली एक ये जो फोरम था वो इस्तेमाल होता कश्मीरियों की जो इस वक्त जो उनके ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है वो उन एट्रोसिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए। बहरहाल एक चीज़ सामने आ गई है, और वो ये है कि इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से दबाव है वो ये है कि सी पैक से आप निकल जाएं, और फिर दोबारा यहाँ पर एलिस वेल्स जो हैं उन्होंने भी आज ये बात कही है, और इसका जवाब चाइनीज़ एम्बेसी ने बड़ा ज़बरदस्त रिबटल करके किया है। एलिस वेल्स कहती हैं कि ये जो कर्ज़े हैं ये असिस्टेंस नहीं है, और ये महंगे इंटरेस्ट। टोटली उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। ये जो सी पैक है इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बेनिफिशरी चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं, और कोई चाइना महंगे कर्ज़े नहीं दे रहा, और इसमें बहुत सारी जो रकम है वो असिस्टेंस पर मबनी है। और जिस वक्त जो अमरीकी डिप्लोमेट हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन प्रोजेक्ट्स में, और जो वर्ल्ड बैंक की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको ठेके दिए गए हैं। हकीकत ये है, ये कतई तौर पर पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि जो कंपनियां पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनका वर्ल्ड बैंक से कोई लेना देना नहीं। और हमें सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF बहुत सारी कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट इसलिए करते हैं जब उन्होंने उसके जो पर्पसेस हैं वो सियासी होते हैं, और वो खालिसतन टेक्निकल बुनियादों पर नहीं किया जा सकता। और इसकी एक बड़ी मिसाल है जो चाइनीज़ कंपनी है हवाईवा जो टेलीफोन कंपनी है, उसको जो अमेरिकन सैंक्शंस का सामना है। गुफ्तगू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दौरा है डेवोस, और जो चैलेंजेस हैं जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि अगर आपने सी पैक को आपने नहीं छोड़ा तो फिर शायद फैटफ से भी आप नहीं निकल सकते। एक सारे का सारा जो मामला है गिव एंड टेक पर चल रहा है इस वक्त। एक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सौदा हो रहा है, फ़ैसला मेरिट पे नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने बहुत कंप्लाइंस की हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत अभी मज़ीद करना बाकी भी हो, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक बाकायदा तौर पर एक ऐसा लग रहा है कि कोशिश है पाकिस्तान को दबाने की। राना साहब, फैटफ ग्रे लिस्ट पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि अफ़गान पीस प्रोसेस, यानी साफ कहने से मुराद ये है कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में तो ये बात है, लेकिन फॉर्मली ऑफिशियली जब बात हो रही है तो साइलेंटली ये कम्युनिकेट किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने और वेस्ट ने ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रखा तो फिर नताइज कुछ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान भी किसी तरह भी सोच सकता है। जी समी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, अमरीकी सफारतकार जो पाकिस्तान आई हैं
और उन्होंने सी पैक के हवाले से जो कुछ कहा वो किसी तरह भी पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने इक़्तिसादी फ़ैसले खुद करते हैं, उन्हें खुद पता है कि किस मुल्क के साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं। आप देखें ना कि अगर हम भारी सूद पर कर्ज़ा ले रहे हैं चाइना से, तो ये अमेरिकी सफारतकार को क्या तकलीफ़ है? मसला ये है कि भाई आप पाकिस्तान के इतने हमदर्द कब से हो गए? ये एक तरफ तो ट्रंप साहब कहते हैं कि जितने करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ आज हैं अमेरिका के, इससे पहले कभी नहीं थे। दूसरी तरफ ये कहना कि आप सी पैक को छोड़ दें, समी साहब सी पैक जो है ना, ये तो अब कभी नहीं ख़त्म होगा, ये तो इंशाअल्लाह मुकम्मल भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। राना साहब, भारत जो अमेरिका है उनको चाइना से लिए गए कर्ज़े भारी सूद पर वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर भारत जुल्म कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो मज़ालिम नज़र नहीं आ रहा है। और फिर जो इंडियन ये जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर सलूक किया गया है, 1 करोड़ वो मुसलमान जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था, उनको ये कह दिया गया कि आप भारत के शहरी नहीं हैं। और मतलब ये आप ये देखें ना, जो इधर कश्मीर में जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती भारत का शहरी बनाया जा रहा है। तो एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, कंट्राडिक्शन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये अमेरिका को नज़र नहीं आ रही। देखिए समी साहब, ये जो है वहाँ पे इस वक्त भारत में बदतरीन नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। यानी दुनिया के किसी खित्ते में नस्ली इम्तियाज़ की इससे बदतरीन मिसाल आपको नहीं मिल सकती जो भारत में है। लेकिन इस पर अमेरिका और यूरोप और सारे मगरबी ममालिक ने आंखें बंद की हुई हैं, उन्हें नज़र नहीं आ रहा, खामोश हैं। उनके जो बुनियादी हकूक़ का वो प्रचार करते हैं, वो कहाँ गए? इंसानी हकूक़ की जो वो बात करते हैं, कहाँ गए कश्मीर के हवाले से? और जो भारत में मुसलमानों और हत्ता के उन्होंने जो भारत में दीगर अक़लीतें जिनमें मसीही और सिख शामिल हैं, उसको भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है समी साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक बात जो राना साहब प्राइम मिनिस्टर ने आज कही, जो 9/11 का जो वाक़या था, उसके बाद जो अफ़गान वार थी, उन्होंने बड़ी हिम्मत और दलेरी से ये बात कही कि मैं इस जंग के मुखालिफ था और मैंने तब भी ये बात कही थी, और पाकिस्तान दे शुड हैव स्टेड न्यूट्रल। ये बड़ी एक हिम्मत वाली बात है डेवोस में पूरे वेस्टर्न पावर्स के सामने। और फिर वो जो कैपिटलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारे के सारे, जो बिल्कुल जो अमेरिका के साथ हैं, पूरे उस वेस्टर्न पावर के साथ हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात कही बड़ी एक हौसलेमंदी की बात थी, एंड क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।